दोस्तों अक्टूबर लास्ट में तुलसी जी के पौधों में बदलाव साफ नज़र आने लगता है। पत्तियां झड़कर नीचे गिरने लगती हैं, पत्तियों की साइज छोटी हो जाती है और पौधे डल से होने लगते हैं। तो ये वही समय होता है कि जब अगर तुलसी जी के पौधे की देखभाल सही से नहीं करी जाती है तो फिर 15 नवंबर के बाद में वही पौधे ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि अक्टूबर में आपको तुलसी के पौधे की किस तरीके से देखभाल करनी है और कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है ताकि सर्दियों में आपका पौधा हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे और ठंड के मौसम में भी ग्रोथ करता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों तुलसी जी का पौधा काफ़ी सेंसिटिव और धार्मिक पौधा माना गया है। इसी के साथ में काफ़ी पवित्र पौधा होता है। परमानेंट पौधा होने के साथ में सभी पौधों के तरीके से तुलसी जी का पौधा भी डोरमेंसी पीरियड में जाता है। इस पौधे की लाइफ 2 से 3 साल के बीच की होती है, लेकिन अक्टूबर लास्ट में मौसम में काफ़ी तेज़ी से चेंजिंग होती है क्योंकि बरसात के बाद में जब हवा में नमी आती है तो हल्की सी ठंडक स्टार्ट हो जाती है और दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर हो जाता है और यही मौसम उतार चढ़ाव तुलसी जी के पौधे के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। इसी के साथ में जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाता है तुलसी जी के पौधे की पत्तियां छोटी होती जाती हैं, पत्तियां काली होकर नीचे गिरने लगती हैं और पौधे डल से हो जाते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे जाता है और कोहरा गिरना स्टार्ट होता है तो तुलसी जी के पौधे सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में जो आपके साथ में केयर टिप्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, अगर आप उसका इस्तेमाल अपने पौधों पर कर लेते हैं तो भले ही आपके तुलसी जी के पौधे की पत्तियां झड़ जाए, लेकिन आपका पौधा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा और फरवरी लास्ट में या मार्च के स्टार्ट में फिर से वो एक नई ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। आपको अपने तुलसी जी के पौधे को पानी बहुत कम देना है। अच्छी तरीके से मिट्टी को चेक कर लें क्योंकि जब मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई हो तभी आप अपने पौधे को पानी दें। पानी भी आपको दिन के समय यानी कि जब धूप का टाइम होता है तभी आपको देना है। शाम के समय पानी नहीं डालना है क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वैसे मिट्टी में नमी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से अक्सर पौधे सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं। अगला काम करना है कि हफ्ते में एक बार आपको अपने तुलसी जी के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई कर देने से मिट्टी लूज हो जाती है और जो मिट्टी में एक्स्ट्रा नमी होती है वो हवा पाने की वजह से सूख जाती है, जिसकी वजह से जड़ें एक्टिव रहती हैं और जड़ों के आसपास कोई नमी या फंगस होती है तो दोस्तों वो दूर हो जाती है। अगला काम करना है कि तेज़ सर्दी स्टार्ट हो उससे पहले आपको अपने तुलसी जी के पौधे पर से सभी तरीके की छोटी बड़ी मंजरी को हटा देना है, क्योंकि अगर आप मंजरी को नहीं हटाएंगे तो पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ को वहीं से रोक देगा और जो थोड़ी सी ग्रोथ कर रहा होता है सर्दी में वो उन मंजरी पर लगाएगा, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और पौधा फिर ख़राब हो जाएगा। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि सर्दियों के मौसम में तुलसी जी के पौधे को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें ऐसी कौन सी गर्म फर्टिलाइज़र देनी है जिससे कि हमारे तुलसी जी के पौधे की जड़ें एक्टिव रहें और समय आने पे हमारा तुलसी जी का पौधा फिर से अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। क्योंकि दोस्तों सर्दियों के मौसम में जो भी पौधे डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं या जाने वाले होते हैं उन सभी पौधों को ये फर्टिलाइज़र देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहली चीज़ आपको फ्रेश चाय की पत्ती को लेना है। दोस्तों यहाँ पे यूज़ करी हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि यूज़ करी हुई चाय की पत्ती से लगभग सभी तरीके के पोषक तत्व निकल चुके होते हैं और पौधे को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो एक 10 इंच के गमले के लिए आप 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें और फ्रेश चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये मिट्टी को हल्का सा एसिडिक भी बना देती है, जिसकी वजह से सर्दियों में पौधों की जड़ों को मिट्टी से पोषक तत्वों को लेने में दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें मिलाने के लिए आप आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर को ले लें। तो दोस्तों जैसा कि सभी लोगों को पता है कि हल्दी पाउडर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम और एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं और हल्दी की तासीर काफ़ी गर्म भी होती है और जब इसका सर्दियों के मौसम में किसी भी पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो उस पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके के कीड़े नहीं लगते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन की वजह से पौधा काफ़ी सर्दियों में मजबूत भी बना रहता है।
अब इसमें तीसरी चीज़ मिलाने के लिए आप 2 चाय के चम्मच नीम खली के पाउडर को ले लें। तो दोस्तों नीम खली का पाउडर भी गर्म फर्टिलाइज़र के रूप में सर्दियों में पौधों में इस्तेमाल किया जाता है और लगभग सभी पौधों में सर्दियों में नीम खली के पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नीम खली के पाउडर में एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसी के साथ में इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, नाइट्रोजन की भी अच्छी परसेंटेज होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में पौधा अपनी ग्रोथ को तो नहीं करता है, लेकिन पौधा हाँ नीचे से स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना रहता है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लीजिए और गुड़ाई करी हुई मिट्टी में गमले के चारों तरफ धीरे धीरे करके मिलाकर अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दें। ऊपर से हल्की सी वाटरिंग कर दें और पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख दें। तो दोस्तों अगर इस फर्टिलाइज़र का आप अपने सर्दियों में तुलसी के पौधे पर हर 15 दिन के अंतर पर इस्तेमाल करते हैं, तो चूँकि ये तीनों ही फर्टिलाइज़र 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, पौधे पर किसी भी तरीके का इसका बैड रिएक्शन नहीं होएगा, बल्कि पौधे पर आप देखेंगे कि आपके पौधे की पत्तियां ज़रूर नीचे गिर गई हैं, लेकिन उसकी जड़ें पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और जैसे ही फरवरी का महीना लगेगा लास्ट, आपका तुलसी जी का पौधा फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।